नूह में चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। चोरी की इस वारदात को शनिवार देर रात अंजाम दिया गया। रात करीब 3:10 पर 6 चोर गली के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में दुकान की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी चोर अपना चेहरा ढका हुआ था, कोई मास्क लगाकर तो कोई चेहरे को शॉल से ढक रखा था। अब हम आपको दुकान के अंदर की एक सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। इस फुटेज में सभी चोर दुकान में रखे गहने और अन्य सामान गठरियों में भरता दिखाई दे रहा है। सारा सामान चोरी करने के बाद 3:29 पर 2 चोर चोरी किए गए सामानों का गट्ठर सिर पर रख कर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके 2 मिनट बाद दोनों चोर वापस आते हैं और फिर 3:36 पर 3 चोर जाते हुए दिखाई देते हैं। यानी देखा जाए तो करीब 19 मिनट में चोरों ने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी की वारदात को अंजाम देने के दौरान चोरों ने कुछ सीसीटीवी कैमरे पर ब्लैक स्प्रे भी किया था, लेकिन अन्य कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई। अब रविवार सुबह जब आसपास के दुकानदार अपना दुकान खोल रहे थे, तभी उनकी नजर हरिओम की दुकान पर पड़ी, जिसका ताला टूटा हुआ था। तो फिर इसकी जानकारी दुकान मालिक हरिओम को दी गई, जिसके बाद हरिओम दुकान पर पहुंचते ही इसकी जानकारी पुलिस को दी। जी भैया, रात को करीब 3:30 से और 4 बजे के बीच में घटी है और हमें जानकारी सुबह 7 बजे मिली। 7 बजे यहाँ से लोग गुजरते हैं, उन्होंने हमें बताया कि आपकी दुकान टूटी हुई है। क्या कोई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे? क्या कोई? हाँ, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसमें सारा रिकॉर्डिंग है। वो सब हमने पुलिस को भी दे दिया है और हमारे पास भी है सारी। क्या क्या सामान गया है? सामान तो भैया अभी आकलन करेंगे, देखो कितना गया है और गया ज्यादा है। ये लगभग बात करें लगभग करोड़ों में है, करोड़ से नीचे में है। तो किस तरह की कहाँ के? इसमें चांदी ज्यादा है, सोना कम है। कुछ जानकारी हो? नहीं, किसी अभी हम किसी पे कैसे शक कर देंगे, किसी को कैसे बता देंगे भी वो है वो नहीं है, ऐसा कोई हमें पता थोड़ी है किसी का। इससे पहले भी कोई घटना घटी? इससे पहले कोई घटना कभी नहीं घटी। बाजार के अंदर ही, हमारे क्या बाजार के अंदर ही घटना नहीं घटी। बाजार के अंदर पहली घटना है जो हमारी दुकान पर हुई है और अंदर दुकान है, इतनी अंदर होना बहुत बड़ी बात है। किसी को कोई जानकारी मिली नहीं। इसकी अगर जानकारी मिल जाती तो हो सकता है कि वो यहाँ से वापस भी न जाते। पुलिस को सूचना दे दी गई, आती पुलिस को सूचना दी सबसे पहले 112 नंबर पर, उसके बाद पूरा सहयोग है पुलिस का। डीएसपी साहब भी आ गए और बाकी सब 3 थानों के सीआई वाले हैं, 3 थाने से पूरी टीम है सीआई की। डॉग स्क्वाड भी आ गया, सब आए हुए हैं। एसपी साहब मधुबन गए हैं, उनका पूरा सहयोग है। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया और चोरों की तलाश में पुलिस जुट गई। इस मामले को लेकर डीएसपी जितेंद्र राणा ने क्या कहा, सुनिए। हुई है, हम जल्द से जल्द इस वारदात को सोल्व करेंगे। जानकारी सर ये इसके अंदर जो वीडियो में आ रहे हैं 6 व्यक्ति हैं। सर कितने करोड़ रुपए की? अभी इस संबंध में वो अपनी लिस्ट देंगे, उसके बाद हम आपको बता पाएंगे। कब ये घटना घटी थी, किस तरह से जानकारी पुलिस को मिली है? हमारे को इतला मनीष जी ने थाने में इतला दी थी, तुरंत एसएचओ साहब और सारी टीमें हमारी यहाँ मौके पर आ गई थी। उसके बाद हम अपने सभी टीमों के साथ इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरह की घटना आगे भविष्य में ना घटे, बाजारों में किस तरह की पुलिस जो है सर्च अभियान चलाएगी या फिर जिम्मेदारी निभाएगी? इस संबंध में हम पैदल गश्त भी लगाएंगे और अपनी राइडर पीसीआर जो भी गलियों में भीड़ी गली है, यहाँ पर पैदल गश्त और राइडर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। बताई जा रही है इस संबंध में अभी तक कोई भी इतला नहीं है, वो हमारे को कोऑपरेट कर रहे हैं और हमारे साथ ही खड़े हैं। कितनी टीमें हैं जो इन हमारी सीआईए यूनिट भी लगी हुई है, थाने की भी लगी हुई है और अपने हम भी साथ सभी टीमें साथ बना के अलग अलग टीमें निकाली हुई है। सीसीटीवी में कुछ दिखाई दे रहा है सर? सीसीटीवी में कुछ फुटेज आए हैं जिन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि चोरी की इस घटना में केवल वो 6 चोर ही नहीं हैं जो सीसीटीवी कैमरे में दुकान में आते और चोरी का सामान ले जाते हुए दिख रहे हैं, बल्कि इस वारदात में और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस इस वारदात के आरोपियों तक कब तक पहुंचती है। नूह से कासिम खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।